तो दोस्तों नासा ने एक ऐसी डिस्कवरी की है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। एक नया ऑब्जेक्ट, एक इंटरस्टेलर ट्रैवलर हमारे सन के पास देखा गया है जिसका नाम है 3I एटलस। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम से नहीं आया है बल्कि किसी और स्टार सिस्टम से है और अब ये सन के करीब से गुजरा है। एक इवेंट जो साइंटिस्ट को नया सवाल दे रहा है, आखिर ये 3I एटलस है क्या? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं 3I एटलस है क्या। ये एक इंटरस्टेलर कॉमेट है, यानी एक ऐसी बॉडी जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया है। नासा ने इसे अप्रैल 2025 में डिटेक्ट किया था एटलस टेलीस्कोप के जरिए, इसीलिए इसका नाम रखा गया है 3I एटलस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट नंबर 3। इससे पहले 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट मिल चुके थे, 2017 में और एक 2019 में, लेकिन 3I एटलस उन दोनों से ही अलग है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल, ज्यादा ब्राइट और ज्यादा डिटेल ऑब्जर्वेशन के लिए परफेक्ट है। 3I एटलस ने अपना क्लोजेस्ट पास टू द सन किया है 29 अक्टूबर 2025 को, जब ये 1.36 AU डिस्टेंस पर था, यानी लगभग अर्थ से थोड़ा ही दूर। नासा ने भी इसे बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है और उन्होंने देखा जैसे ही ये सूरज के पास आया, इसके सरफेस से गैस और आइस वेपर होने लगी, बिल्कुल एक नॉर्मल कॉमेट की तरह। साइंटिस्ट ने नोट किया कि ये रैपिडली ब्राइट हो रहा था, यानी सूरज की हीट से इसके अंदर के केमिकल एलिमेंट्स वेपराइज हो रहे थे, क्रिएटिंग अ ग्लोइंग टेल विजिबल इन अल्ट्रावायलेट लाइट। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये डेंजरस है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। 3I एटलस एक ऑर्बिट हाइपरबोलिक है, मतलब ये सूरज के चक्कर नहीं लगाएगा बल्कि एक बार पास करके सीधा निकल जाएगा सोलर सिस्टम से बाहर। इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस अर्थ से लगभग 1.8 AU है, यानी हमसे भी काफी दूर है ये। नासा ने कंफर्म किया है कि इससे किसी भी प्लैनेट या अर्थ को कोई खतरा नहीं है। फिर कहां से आया है ये ऑब्जेक्ट? साइंटिस्ट का कहना है 3I एटलस शायद किसी पुराने स्टार सिस्टम से आया है जो बिलियन साल पहले बनकर टूट गया था। हर इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी में मिलियन साल स्पेस में ट्रैवल करते हैं और फिर कभी कभी किसी गैलेक्सी के ग्रेविटी के पुल से ये हमारे सोलर सिस्टम के पास आ जाते हैं। अर्ली एनालिसिस बताते हैं कि 3I एटलस में वाटर, आइस और ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये लाइफ फॉर्मिंग एलिमेंट्स अपने ओरिजिन के सिस्टम से लेके आ रहा है। क्या इसे एलियन लाइफ का क्लू मिल सकता है? तो इसका जवाब ये है कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट अब इसके केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस कर रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चला है कि 3I एटलस के मॉलिक्यूल्स में H2O यानी वाटर, CO2 और कार्बन रिच डस्ट मौजूद है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अर्थ जैसे प्लैनेट पर लाइफ की शुरुआत भी ऐसे ही कार्बन और वाटर बेस्ड मॉलिक्यूल से हुई थी। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 3I एटलस जैसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स लेकर घूमते हो। ये एक बड़ा क्लू हो सकता है इस बात का कि लाइफ सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे यूनिवर्स में कॉमन हो सकती है। फिलहाल 3I एटलस अपना जर्नी कंप्लीट कर रहा है। नवंबर 2025 के बाद ये प्री-डॉन स्काई में कुछ हफ्तों तक विजिबल रहेगा टेलीस्कोप के जरिए। उसके बाद ये सोलर सिस्टम से परमानेंटली एग्जिट कर जाएगा। साइंटिस्ट डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जिससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि इंटरस्टेलर स्पेस के मटेरियल्स किस नेचर के होते हैं और क्या हमारे जैसे प्लैनेट्स और कॉमेट्स दूसरे सिस्टम में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों एक और बार हमें एक रिमाइंडर मिला है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा और कितना अनप्रेडिक्टेबल है। 3I एटलस जैसे इंटरस्टेलर ट्रैवलर हमें देखते हैं कि हम एक कॉस्मिक ओशन का छोटा सा हिस्सा है। हो सकता है हमें कुछ और ऐसे गेस्ट मिलते रहे और उनसे हमें कुछ और सीखने को मिले। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके ये बताएं कि 3I एटलस जैसे ऑब्जेक्ट क्या लाइफ के क्लूज लेके आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉस्मिक मिस्ट्री के साथ।